जय श्री राम। कहा जाता है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। गर्भगृह में श्री राम की स्थापना होगी। 22 जनवरी का दिन जो रखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगह जगह इसके लिए अब कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे साथ इसीलिए मैं उनसे जानूंगा कि किस तरीके का कार्यक्रम आज यहाँ पर आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में ज़रा बताइए। किस तरीके का कार्यक्रम आज आपके यहाँ पे किया जा रहा है, क्या आज संदेश देना चाहते हैं? 22 जनवरी 2024 को 491 वर्ष के बाद पुनः रामलला अयोध्या जी में विराजमान होने जा रहे हैं। लेकिन इन रामलला को वनवास किसने दिया था? एक वनवास त्रेता युग में दिया गया था और एक वनवास कलयुग में। हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि ये राम जन्मभूमि की लड़ाई क्या है, क्या थी, इसका मूल उद्देश्य क्या है, वो नहीं जानते। वो सिर्फ इसको एक भूमि मात्र का झगड़ा मानते हैं, लेकिन यह मात्र भूमि का झगड़ा है। यहाँ पर त्रेता युग में सनातन के पुरोधा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ था। उस राम जी के जन्मभूमि को का विध्वंस करने का जो बाबर का उद्देश्य था, वर्तमान पीढ़ी जानती है कि 6 दिसंबर 1992 से ये लड़ाई चल रही है। लेकिन मूल में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये लड़ाई 6 दिसंबर 1992 नहीं 1528 से चल रही है, जिससे 491 वर्ष हो चुके हैं। इस लड़ाई के पीछे केवल ये नहीं था कि ये लड़ाई मात्र ये दो संस्कृतियों के बीच लड़ाई थी। एक संस्कृति यहाँ इस्लाम को स्थापित करना चाहती थी और एक संस्कृति सनातन को बरकरार रखना चाहती थी। इसलिए जब मंदिर तोड़ा गया तो बुद्ध जी भी हिंदू समाज ने जान लिया कि मंदिर तोड़ने का मतलब है ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती। यदि मंदिर को हम पुनः स्थापित नहीं कर सके तो सनातन को बचा नहीं सकेंगे। और विधर्मियों का उद्देश्य था कि राम मंदिर का विध्वंस कर दिया तो सनातन को समाप्त करना कोई फिर बड़ी बात नहीं है। इसी बात को लेकर के संघर्ष हुआ था। 491 वर्ष तक संघर्ष लड़ा चला। हमने इसमें तन मन धन सब कुछ सर्वस्व करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मैं भी विजय प्राप्त करके रामलला को पुनः अयोध्या में स्थापित किया है। अब यही संदेश हमारे हर सनातन के युवा नौजवान सब तक पहुँचे कि इस राम मंदिर को स्थापित रखना और इसकी सुरक्षा क्यों आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर के विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ परिवार द्वारा इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं कि जन जन तक राम का महत्व पहुँचे। राम रक्षा ही राष्ट्र रक्षा है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज आपका कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि चावल का जो बता रहे हैं और दूसरा निमंत्रण पत्र भी दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? अक्षत और निमंत्रण पत्र इसलिए दिए जा रहे हैं कि कोई भी समाज का कोई वर्ग ये न समझे कि रामलला हमारे नहीं है, रामलला किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के हैं। नहीं, वो हर तबके के हैं। इसलिए छोटे से छोटे भिलनी और सौरी के आश्रम में भी जब रामलला गए तो उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए आज हम अपने दीन मलिन हर बस्ती में जाएंगे और सबके पास रामलला का संदेश पहुंचाएंगे। इस अक्षत और पत्र का यही उद्देश्य है कि रामलला किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष के नहीं, सबके हैं और सबके लिए हम तो उनका काम कर रहे हैं, हम तो उनके नौकर हैं। ये काम हमें प्रभु श्री राम ने सौंपा है कि हम मेरे प्रत्येक चहेते तक मेरा ये निमंत्रण पत्र पहुंचाइए। समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग तक पहुंचाना है ताकि कोई ये न समझे कि रामलला मुझसे अलग है। एक बड़ी बात और बता दूं कि 22 जनवरी का जो दिन है वो एक दीपावली महोत्सव की तरह मनाया जाएगा, घर घर मनाया जाएगा। इसीलिए बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं। दूसरा, मैं नवल किशोरी से एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि कहा जा रहा है कि मंदिरों में LED लगाई जाएंगी जिससे लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा, इससे लोग वहाँ मंदिर के लिए नहीं पहुँचते देखने के लिए। इसका क्या थोड़ा महत्व वो भी बता दीजिए। इसका महत्व ये है कि अयोध्या जी में न तो इतनी व्यवस्था है कि सारे लोगों को वहाँ पर दर्शन का लाभ मिल सके, और ना ही ये संभव है कि समस्त समाज के, समस्त संसार के व्यक्ति, ये केवल भारत नहीं पूरे विश्व में ये 22 जनवरी 2024 जो है मनाया जाएगा, लेकिन सबका वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। इसलिए रामलला के मंदिर पर क्या गतिविधि कार्यवाही हो रही है उसका सीधा प्रसारण जन सामान्य, छोटे से छोटा व्यक्ति, कार्यकर्ता भी देख सके, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि देश के नेशनल चैनल इसका सीधा प्रसारण करेंगे ताकि सभी लोग जिनकी क्षमता अयोध्या पहुंचने की नहीं है वो भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन का लाभ उठा सके। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा।
कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के पास जा रहे हैं, अक्षत की बात करने कही और एक निमंत्रण पत्र की बात कही। कैसा माहौल 22 जनवरी का रहने वाला है और आप कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जैसे दीपावली मनाई जाती है उसी तरीके से घर घर दीप जलाए जाएंगे, दीपावली मनाई जाएगी और घर घर जाकर हम ये निमंत्रण सबको देंगे जी। और सबसे कहेंगे इस चीज़ के लिए, दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहन करेंगे सभी लोगों को। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इसकी एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोगों के पास जागरूक करने के लिए जाएंगे कि वो उस महानतम जो दिन है वहाँ वो लाइव प्रसारण अगर नहीं पहुँच पाते तो वो देखें घर से, और जो उनका निमंत्रण पत्र है वो और चावल जो वहाँ से आए हैं वो घर घर तक पहुँचाएंगे, जिससे लोग उस दिन को अछूते न रहें और सब इसमें शामिल हो सके। और भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानूँगा जी, मैं उनसे यहाँ पे इनसे जानूंगा किस तरीके का कार्यक्रम 22 तारीख को रहने वाला है और आपकी तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसे लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। 22 जनवरी 2024 को जिस प्रकार सभी बंधुओं को विदित है कि रामलला की प्रतिष्ठापना होगी, श्री राम मंदिर के गर्भगृह में उनको रखा जाएगा, तो उसी के निमित्त 22 जनवरी को जो हमारा प्रोग्राम है प्रत्येक स्थानीय स्तर पर LED के जरिए लाइव प्रसारण दिखाने का हम कार्य करेंगे। तो उसके लिए संपूर्ण विचार परिवार के जितने भी अपने अपने कार्यकर्ता हैं उन सभी के साथ व्यापक मात्रा में संपर्क करेंगे और अधिक से अधिक बंधु प्रत्येक मंदिरों में LED के द्वारा लाइव प्रसारण देख सकें, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। बहुत बड़ी बात है कि 22 जनवरी का वो दिन वो हमेशा स्वर्ण अक्षरों में जाना जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी को ही श्री राम गर्भगृह में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। क्योंकि काफ़ी सालों से हम देख रहे थे वहाँ पर अयोध्या में जो था, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद ये राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और 22 जनवरी का दिन यहाँ पर दिया गया है। इस दिन ही श्री राम लला उस गर्भगृह में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस दिन पूरा भारतवास के लोग जो हिंदू धर्म हैं और भी लोग हैं वो इसको लाइव प्रसारण के जरिए टीवी पर देख सकते हैं। इसके लिए हर मंदिर में LED की व्यवस्था कराई जाएगी।